हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट दक्ष में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही होंगी तो हर महीने आप भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को नोटिस करती होंगी और प्रेगनेंसी टेस्ट भी करती होंगी। और फ्रेंड्स, अक्सर आपको भी ये सुनने को मिलता होगा कि पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर उससे पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, आप पीरियड मिस होने से पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये जो लक्षण मैं आपको आगे वीडियो में जो बताने वाली हूँ, अगर आप में ये लक्षण अगर दिखे तो आप पीरियड मिस होने से पहले भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लक्षणों से आप 100% समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही ये लक्षण सबसे पहले नजर आते हैं और ऐसे लक्षण अगर आपको फील हो, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ऐसे लक्षण दिखने पर आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, फिर चाहे ये लक्षण पीरियड मिस होने से पहले क्यों ना हो, आपको फील क्यों ना हो। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल स्पोर्ट दक्ष पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर डेली प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड और प्रेग्नेंट होने के जो उपाय हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, जिनको कर बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिली है। इसलिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रेग्नेंट होते ही सबसे पहले आपको कौन कौन से लक्षण फील होते हैं और कौन से सटीक लक्षण हैं जिनको देखकर आप 100% समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है, बहुत सी महिलाओं में 85% महिलाओं में देखा गया है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो खाना खाने की जो इच्छा होती है उसमें जरूर बदलाव आते हैं। कुछ को तो खाने की क्रेविंग होती है और कुछ को खाने से एकदम नफरत हो जाती है। जो उसे खाने की चीजें पहले पसंद थी लेकिन अब अचानक से उन चीजों को देखकर उसका मन खराब होने लगता है। वॉमिटिंग की शिकायत होती है, वॉमिट करने का मन होता है, कुछ भी चीज देखती है या फिर खाना खाती है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अगर खाना खा लेती है, जबरदस्ती अगर घर के परिवार के सदस्यों के बोलने से अगर वह खाना खा रही है जबरदस्ती, तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है, वॉमिटिंग अगर नहीं भी हो रही है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ खाएंगी तो आपको वॉमिट हो जाएगी, सब बाहर आ जाएगा, तो ये साफ साफ सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपके गर्भ में बच्चा चिपक चुका है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम है डाइजेस्टिव इशू। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और हार्मोन जब इंक्रीज होते हैं बॉडी में तो उसका इफेक्ट जरूर आपकी बॉडी में भी दिखता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अब जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से जब जो भी आप खाना खाती हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आपको गैस बन जाती है, या फिर डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाता है, या फिर डाइजेशन होने में प्रॉब्लम आती है, आपको गैस बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो सकती है, आपका पेट फूला फूला सा बड़ा सा दिखने लगता है, और साथ ही में आपको कई बार इस पेट में गैस की वजह से दर्द की प्रॉब्लम भी रह सकती है पेट के निचले हिस्से में। और साथ ही में फ्रेंड्स, जो डाइजेस्टिव इशू है उसमें लूज मोशन की शिकायत भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसमें आपको बार बार पोटी, जैसे ही आप कुछ खाती हैं आपको बार बार पोटी आ जाती है। ये जो लूज मोशन है आपके मेडिसिन लेने के बाद भी क्योर नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से हो रही है। इसलिए जब भी आप अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, अगर आप डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि ये जो लूज मोशन होना है, बार बार पोटी होना है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, या फिर पेट में गैस जैसी जो प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम की वजह से होती हैं अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार यूरिन आने लगता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वहां पर जब गर्भ में यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, अब उस बच्चे को वहां पर पनपना है, वहां पर उसको जगह चाहिए, एक रूम है वहां पर बना रहा होता है, तो जिसकी वजह से यूट्रस एक्सपैंड होता है। यूट्रस एक्सपैंड होने की वजह से उसका दबाव ब्लैडर पर
बढ़ता है और साथ ही में वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और बेबी डेवलपमेंट जो है वो फास्ट बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में हो रहा है, आपके अंदर फुल बॉडी वर्क कर रही है ताकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, जिसके कारण आपको क्या होता है कि बार बार प्यास लगती है। आप बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं, इस समय प्यास इसलिए लगती है, बार बार पानी पीने की इच्छा इसलिए प्रेगनेंसी में होती है क्योंकि आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा फ्लूइड की ताकि बेबी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिए और जब आपको बार बार प्यास लगती है तो आप बार बार पानी पीती हैं, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन भी आता है। तो ये भी मेन कारण है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको बार बार प्यास लग रही है, बार बार यूरिन आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का एक मेन सिम्टम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस समय चक्कर, कमजोरी, थकावट, बेचैनी, घबराहट, मूड स्विंग होना, कभी भी आपको रोना आ जाता है, कभी भी गुस्सा आ जाता है, आपके परिवार वाले आपको बोल रहे हैं कि आप चेंज हो गए हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी में इस समय काफ़ी तेज़ी से इंटरनल वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो रही है। आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसलिए आप वैसी डाइट नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस समय आपका जो भी न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, जो भी न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो रही है, थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये प्रेगनेंसी का भी मेन सिम्टम है। ऐसे सिम्टम दिखने पर भी आप समझ जाएं कि आप 100% प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस समय नींद बहुत ज़्यादा अधिक आने लगती है। प्रेगनेंसी हार्मोन में चेंजेस होने के कारण एक्स्ट्रा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है आपकी बॉडी में बनने लगता है। बॉडी जो है आपकी फास्ट जो है वर्क कर रही है, बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए, बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए और साथ ही में प्लेसेंटा जो ऑर्गन होता है फीटस को नरिश करने के लिए, वो भी अभी अभी बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए और जिसकी वजह से आपका हार्ट पहले से ज़्यादा ब्लड पंप करता है। बस इसी तरह का बॉडी में जो है वो काम हो रहा होता है। ऐसे में आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी जो है वो टायर्ड हो जाती है। इस समय आप घर के छोटे मोटे काम करने से ही थक जाती हो। इवन आप मॉर्निंग में जब उठती हो, रात भर की पूरी नींद लेकर भी आप उठती हो तो आप अपने आप को टायर्ड फील करती हो। आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो। तो ये इसलिए होता है कि आप अपनी इंटरनल बॉडी में आपका इंटरनल बॉडी में काम चल रहा है, तभी आप को ज़्यादा नींद आ रही है, आपको लेजी लेजी फील हो रहा है, आपको दिल करता है कि आप सो जाएं। और ऐसा आपके साथ पहले कभी नहीं होता था। आपको पहले इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती थी, लेकिन अभी आप दिन को भी सो रही हैं और रात को भी सो रही हैं। ऐसे लग रहा है नींद ही नहीं पूरी हो रही, जैसे आपने नींद की टेबलेट खाई हो। तो अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है तो समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। 100% आपके गर्भ में जो है बच्चा चिपक चुका है। साथ ही में अगर इस समय आपके पेट के निचले हिस्से में अगर हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है तो ये आप समझ जाएं कि ये इम्प्लांटेशन पेन है, क्योंकि इम्प्लांटेशन पेन तब होता है जब आपके गर्भ में जो है जाकर एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर चिपक जाए एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। तो पेट के निचले हिस्से में कुछ महिलाओं को दर्द होता है, कुछ महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है। अगर हल्की सी ब्लीडिंग होने के बाद आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आए, जैसे आपके पहले पीरियड्स आते थे वैसे अगर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ खास लक्षण है, ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो इससे आप 100% समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपके गर्भ में बच्चा चिपक चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।